class, good morning. Welcome to Ardent Study. Today we will start our next topic, which is polynomial. But before we start, I want to share with you that is I have already completed my all topics of chapter 1. So if you want to see chapter 1, please click the I button. I will give you the link and you can also find in description box. Now let's start our पॉलीनोमियल चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास पॉलीनोमियल। बट यहाँ पर पॉलीनोमियल पढ़ाने से पहले मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता दूंगी, क्योंकि पॉलीनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। तो आइए देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसे सभी देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऐसे सभी कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल, दो जो वैल्यू हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिल करके बना होता है एल्जेब्रिक। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके जितने भी एक्सप्रेशन बनते हैं मैथ्स में, उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लाइक 2x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो 2x टू द पावर ऑफ -1 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x टू द पावर ऑफ 1/2 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर 2x टू द पावर ऑफ -2 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, हम उस फॉर्म में ज़्यादा नहीं अंदर जाएंगे। बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखो क्लास, यहाँ पे 2x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3x प्लस 5 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक 2 का एक कांस्टेंट फॉर्म है और एक वेरिएबल है। साथ में जो वेरिएबल है उसके पावर में 2 है। यहाँ एक कांस्टेंट फॉर्म है, यहाँ एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के पावर है में यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है जिसके पावर में 0 है। अब x टू द पावर ऑफ 0 का मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर में जब वो 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई है, और 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली 5 बचेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दो कि 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 है। तो कभी भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल, साथ में वेरिएबल का क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो ऐसे सभी एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर में -1 हो सकता है, रूट वाली वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 1/2 जो है वो 2 रूट x को भी एक्सप्रेस करती है। यहाँ पे रूट x की वैल्यू जो होती है वो x टू द पावर 1/2 होती है, इतना हमको पता है। यहाँ पे देखो 3 रूट x की जो वैल्यू होती है वो x टू द पावर 1/3 होती है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू और कोई भी एक वेरिएबल जिसके पावर में हमेशा कोई रियल नंबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना क्लास, यहाँ पे x के पावर में इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। √2 हमेशा एक रेशनल वैल्यू होनी चाहिए। ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं पॉलीनोमियल क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई, वो है कोफिशिएंट। मैं आपको बताती हूँ कोफिशिएंट क्या है। देखो, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। लाइक अगर मान लो ax टू द पावर ऑफ 2 प्लस bx प्लस c, ये एक अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ देखो जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा a और b। दैट मीन्स कि x के पहले
कोई भी जो भी कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई रहता है उसे x का कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई है a और x से मल्टीप्लाई है b, दैट मीन्स कि a एंड b आर कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर देखो यही बताया गया है, द कांस्टेंट इन ईच टर्म इन रेफर्ड टू एज द कोफिशिएंट। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो x को रेफर कर रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। और यहाँ पर देखो यहाँ पे बताया है कि कोफिशिएंट इन ईच टर्म कैन बी अ रियल नंबर, यानी कभी भी ये रूट a इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस रूट बी एक्स प्लस रूट सी, ये कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्लास, इतना हमेशा ध्यान रखना। दैट मीन्स कि जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, वो कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल हाउएवर मस्ट बी रेशनल नंबर। बोल रहा है कि कभी भी x के पावर में हमेशा रेशनल वैल्यू होनी चाहिए, इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ आप देखो खुद ही, यहाँ पर देखो a x टू द पावर ऑफ रूट 2, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्लास, ठीक है। तो कभी भी x के पावर में इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और x के जो कोफिशिएंट है वो कभी भी रूट नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है, तो क्या देखते हैं हम कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है और कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको देखो ये हो जाएगा आपका, बता देती हूँ एग्जाम्पल में, 2x टू द पावर ऑफ 2 या -1 कर देते हैं यहाँ, 2x टू द पावर ऑफ -1 प्लस 3x प्लस c कर दो आप। नेक्स्ट आप कर दो 2x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 3x प्लस यहाँ पे आप कर दो कुछ भी 5 कर दो प्लस 8x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 7x कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर दो 4x टू द पावर ऑफ -1/5 प्लस 6 प्लस 9, 5x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्लास, यहाँ पर 2x के पावर में -1 वैल्यू है, ठीक है। हमने देखा कि -1 वाली जो वैल्यू होती है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होती है, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x के पावर में कोई भी रेशनल वैल्यू आ सकती है, बट पॉलिनोमियल के केस में ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल में कभी भी x के पावर में माइनस वाली वैल्यू रहेगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 3x प्लस 5, ये जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू कंटेन किए हुए है अपने अंदर। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो एक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 7x, यहाँ पर x के पावर में 1/2 है क्लास। दैट मीन्स कि ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 8√x प्लस 7x, इसको हम x से भी लिख सकते हैं। बट पॉलिनोमियल कभी भी रूट वाले फॉर्म को इम्प्लाइज नहीं करता। दैट मीन्स कि उसमें पॉलिनोमियल में कभी भी जो वेरिएबल टर्म्स है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो रूट में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर जब कांस्टेंट वैल्यू रूट में होगी तो वो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा
तो पॉलिनोमियल तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4x टू द पावर ऑफ -5 प्लस 5x प्लस 9। ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्लास, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 4x यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके पावर में एक माइनस वैल्यू लिए हुए है, प्लस 1/5 भी लिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी 1/5 1/6 मतलब p/q के फॉर्म में जो रेशनल मतलब रेशियो के फॉर्म में रहता है वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता, और नेगेटिव वैल्यू जो x के पावर में नेगेटिव वैल्यू रहता है वो एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो पॉलिनोमियल हमेशा एक कैसा वैल्यू रहता है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है, दूसरा वेरिएबल रहता है, और वेरिएबल के पावर में हमेशा कोई भी होल नंबर होना चाहिए, चाहे वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी रेशनल वैल्यू, कोई भी रूट वाली वैल्यू, ये सब भी पॉलिनोमियल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम an algebraic expression can have exponent that are rational number. However, a polynomial in an algebraic expression in which the exponent of any variable is a whole number. ठीक है, मैंने आपको बताया कि x का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, लाइक x टू द पावर ऑफ 5 जो है, तो 5 एक जो है वो होल नंबर है। यहाँ पर कभी भी 2x प्लस 3√x तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो रूट में x का जो पावर है वो 1/2 हो जा रहा है। मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि 8 × x टू द पावर 1/2 प्लस 7x जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x टू द पावर 1/2 जो है वो हो जाता है √x। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आज के लिए बस इतना ही क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन।